वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इट सेज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द लोएस्ट फॉर्म। सो वी आर डीलिंग विद द सर्ड्स एंड सर्ड्स जो हैं वो वैल्यूज़ हैं रूट में, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में या किसी भी रूट में जिनका रूट का जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं आता, यानी कि वो कंप्लीट फिगर नहीं आती। और ऐसी हर वैल्यू को सर्ड कहते हैं जिसका रूट जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर या क्यूब रूट नहीं होता। ये 180 है, अंडर रूट में ये स्क्वायर रूट है इसका। तो यहाँ इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसी सर्ड्स को फिर सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन यूज़ करनी पड़ेगी। हम 180 के फैक्टर्स बनाएंगे। 290, 245, 3 1s are 3 and 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5। सो आप 180 की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं तो it becomes as 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Exponent is now 1 over 2 because this is square root and this is जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा तो ये जो स्क्वायर है ये 1 over 2 ये इन्वर्ट हो जाएगा रूट। तो अब जो है वो नेक्स्ट इसको आप पेयर्स बना लें, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है तो 1 over 2, ये 3 का स्क्वायर है 1 over 2 और ये 5 जो है इसका कुछ नहीं है, बस एक्सपोनेंट 1 over 2 है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये स्क्वायर इस स्क्वायर 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ 3 और ये जो 5 है ये 1 over 2 है। इसको दोबारा जो है आप स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख दें, यानी 5। तो हमारा आंसर 2 इंटू 3 इज़ 6 अंडर रूट 5, क्योंकि स्क्वायर रूट का 2 अमूमन लिखा नहीं जाता। तो हमारा ये आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे चलते हैं। दिस इज़ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 162। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 162 की फैक्टराइजेशन कर लें। 2 8s are 16, 2 1s are 2। अब ये 3 पे जाएगा, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। So this is 2 and 3 4 times। So आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू 162 की जगह पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप में इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें, यानी 2 इंटू 3 एक्सपोनेंट 4 एंड 1 over 2। सो 3 इंटू 2 1 over 2 एंड 3 4 times 1 over 2। सो यहाँ पे कोई कैंसलेशन नहीं होती, इसको दोबारा आप अंडर रूट में ले जाएं। ये 2 2s are 4 होता है, तो ये 3 का स्क्वायर जो है ये 9 आएगा। तो आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 27 अंडर रूट 2। तो ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। 3 over 4 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 128। सो 128 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। So this is 2 1 2 3 4 5 7 times। So 3 by 4 क्यूब रूट ऑफ 128 की जगह पे 2
एक्सपोनेंट 7 लिख दिया मैंने। अब जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं, यानी 3/4 2 एक्सपोनेंट 7 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ इस तरह से करते हैं कि लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए कि हम जो है कैंसलेशन कर सकें इस 3 के साथ। तो 3/4 एक्सपोनेंट 2 पावर 1 एंड 2 पावर 6 1/3। जब ऐड करेंगे बेसिस सेम है तो फिर 7 हो जाएगा। अब 3/4 2 1/3 अलहदा कर लें, 2 6 1/3 सेपरेट कर लें। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। थ्री ओवर फोर, यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको दोबारा हम क्यूब रूट में लिख देते हैं 2 को। यहाँ पे ये कैंसलेशन होगी, 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो ये इसको इससे मिला दें। 3/4 इंटू 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 5th रूट है इस पूरी एक्सप्रेशन का, इन 1 2 3 4 टर्म्स का। तो 96 के सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। So this is 2 1 2 3 4 5 times and 3 is 1 times। तो अब जो है हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ले जाते हैं, और 2 is 5 times 3 96 की जगह पे, और इसका एक्सपोनेंट 1/5। इसी तरह से x 6 है तो x 5 इंटू एक्स लिखा जा सकता है, और एक्सपोनेंट 1/5। इसी तरह से y 7 है तो y 5 इंटू y 2 लिखा जा सकता है, और एक्सपोनेंट 1/5। इसी तरह से z 5 इंटू z 3 लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंट इज़ 1/5। अब जो है इसको मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। 2 5 इंटू 1/5, 3 1/5, x 5 1/5 इंटू x 1/5, y 5 1/5 इंटू y स्क्वायर 1/5। इसके बाद z पे चलते हैं। z 5 1/5 इंटू z 3 1/5। तो अब जो कैंसिलेशन का काम है इसको शुरू करते हैं। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2 इंटू 3 और 1/5 है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिखेंगे 3 1/5। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, ये x 1/5 साथ वैसे ही आएगा। ये 5 इस 5 से कैंसिल, y, और ये y 2/5 हो जाएगा, या y स्क्वायर और 1/5 ही रहने दें अभी। इसके बाद ये 5 और ये 5, तो z और ये z क्यूब यानी z एक्सपोनेंट 3 1/5। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है। जो
अब यहाँ जो एक्सपोनेंट से बाहर आ गई हैं टर्म्स, उनको ज़रा एक साइड पे कर लेते हैं। वो 2 है, x है, y है और z है। 2x y एंड z। इसके बाद जिनके एक्सपोनेंट्स हैं उनको 5th रूट में हम एक्सपोनेंट के नीचे लिख देंगे, यानी कि 3x y स्क्वायर एंड z क्यूब, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 पे चलते हैं। इट सेज √18 डिवाइड बाय √3 इंटू √2। 18 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो अब हम जो है स्टेप नंबर 1 में √2, √3 और √3 लिख सकते हैं √18 की जगह पे। डिवाइडेड में √3 इंटू √2 है। ये एक 3 इस √3 से और एक 2 √2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा √3। पार्ट 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 की तरफ, इसके सोल्यूशन की तरफ अगर जाएं, √21 इंटू √9 और √63। 21 के फैक्टर्स बनाएं। 3 से शुरू करते हुए 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। फिर 9 के फैक्टर्स बनाएं। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 63 के फैक्टर्स बनाएं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब ये इनकी जगह पे इनके फैक्टर्स लिख देते हैं, यानी 21 की जगह पे 3 इंटू 7, 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर, 63 की जगह पे 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब ये न्यूमिनेटर में देखें √3 √7 अलहदा कर दिए। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो ये 3 है। ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू √7। तो अब अगर आप देखें तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाता है, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाता है। हमारा आंसर आएगा √3। पार्ट 3 पे चलते हैं। दिस इज़ 5th रूट ऑफ दीज 4 एक्सप्रेशंस। सो 243 की फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 3 से स्टार्ट करते हुए 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। दिस इज़ 3 5 टाइम्स। सो 243 की जगह पे आप लिख सकते हैं 3 एक्सपोनेंट 5 इंटू 1/5, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी साथ ले जाएं। x5 1/5, y10 1/5, z15 1/5। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और मार्कर चेंज करते हैं फॉर क्लैरिटी। ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। सो दिस बिकम्स एज 3x y स्क्वायर z क्यूब, एंड दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 4/5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 है। 125 की फैक्टराइजेशन कर लें। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। सो दिस इज़ 5 3 टाइम्स। सो 4/5, 5 क्यूब, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं तो ये इन्वर्ट होकर 3 1/3 बन जाएगा। 4/5, ये 3 3 से कैंसिल इंटू 5, ये 5 5 से कैंसिल, तो 4 हमारा जो है वो आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। इट सेज √21 इंटू √7 इंटू √3। तो सबसे पहले हम 21 की फैक्टराइजेशन करते हैं।
3 से स्टार्ट करते हुए 3 7 21 एंड 7 इंटू 1, तो 21 की जगह पे हम जो है वो √3 इंटू √7 लिख सकते हैं, और 7 √7 इंटू √3 वैसे ही है। अब ये 3 का पेयर बना लें, यानी √3 इंटू √3 इंटू √7 इंटू √7, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, √3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये √7 का स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 21, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इट से सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, सो दिस इज √45 माइनस 3 इंटू √20 प्लस 4 इंटू √5। इसके सोल्यूशन की तरफ अगर चलें तो 45 की फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे 3 के टेबल से स्टार्ट करते हुए, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बने 3 स्क्वायर इंटू 5, माइनस 3 और 20 के भी फैक्टर्स बना लेंगे, 2 10 20, 2 5 10 and 5 1 5। So this can be written as 2 का स्क्वायर इंटू 5 एंड प्लस 4 √5। अब ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू √5, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, माइनस 3 इंटू 2 √5 प्लस 4 √5। So this becomes as 3 √5 minus 6 √5 प्लस 4 √5। इन तीनों टर्म्स में 5 कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल लें बाहर, 5 3 minus 6 प्लस 4। So this becomes as √5, 3 minus 6 minus 3 plus 4 is plus 1. So the answer is 5 √। इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 स्टूडेंट्स, it is 4 into √12 of plus 5 into √27 minus 3 into √75 plus √300। तो यहाँ पे पहले 12 के फैक्टर्स बना लेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। So 12 can be written as 4 into 2 का स्क्वायर इंटू √3 प्लस 5 इंटू 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो इट कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर इंटू √3 माइनस 3 और 75 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25 and 5 1 5। So this can be written as √5 का स्क्वायर इंटू √3। अब 300 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, 3 25 75, 5 5 25 and 5 1 5। So now √300 can be written as 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू √3। यहाँ ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू √3। यहाँ पे ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू √3
यहाँ पे ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 5 √3 प्लस ये इससे और ये इससे, तो 2 इंटू 5 √3. So this becomes as 8 √3 plus 15 √3 minus 15 √3 plus 10 √3. इन चारों टर्म्स में √3 कॉमन है, उसको कॉमन ले लें. 8 plus 15 minus 15 plus 10. So this becomes as प्लस 15 और माइनस 15 तो कैंसिल हो जाएगा. 8 plus 10 is 18. सो दिस इज़ आवर आंसर 18 इंटू √3. यहाँ पे हमने सबसे पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवा के ओपन करनी है, यानी 2 इंटू √3 इंटू √3 प्लस 3 इंटू √3 इंटू √3. नेक्स्ट स्टेप में 2 और ये इसको 3 और स्क्वायर लिखा जा सकता है क्योंकि ये दो टर्म्स हैं, और ये 3 और √3 का स्क्वायर. उसका फ़ायदा ये होगा कि स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा. 2 इंटू 3 प्लस 3 और ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. 3 इंटू 3 6 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 15, और यही इसका आंसर है. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, इस पे चलते हैं. यहाँ आप देखें तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट के अंदर. 2 इंटू 6 इज़ 12, 12 √5 माइनस 3 2 6 6 √5. सो √5 कॉमन ले लें. 12 minus 6, so this becomes as √5 6. 6 √5 is the answer. Dear students, question number 4 says simplify. This is 3 plus √3, 3 minus √3. So this can be written as 3 का square minus √3 का square. So now 3 का square is 9 minus this square cancels with square minus 3. So 9 minus 3 is 6 and 6 is the answer. Dear students, this is the part second. इसको a plus b के स्क्वायर के तौर पर खोलेंगे तो ये देखिएगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3. स्क्वायर रूट से कैंसिल. 5 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 प्लस 2 इंटू √5 एंड √3. 5 प्लस 3 इज 8. 8 प्लस 2 इंटू 5 इंटू √3 इज़ द आंसर. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है. इसको अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म सेम है दोनों साइड्स पे, यानी कि इधर भी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म सेम हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है. सो यू कैन राइट दिस एज √5 का स्क्वायर, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, और √3 का स्क्वायर. तो आप इसको ओपन करें तो ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल. 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2, और यही इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी अगर आप देखें तो पिछले क्वेश्चन की तरह टर्म सेम हैं दोनों एक्सप्रेशंस की, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस 1 over √3 का स्क्वायर. सो दिस बिकम्स एज 2 माइनस 1 over 3. एलसीएम लेंगे 3, 1 माइनस 1 इंटू 3, 3 2 6, 6 minus 1 is 5, 5/3 is the answer. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है. पहले इन दो को सॉल्व अगर करें तो टर्म सेम है, साइन का फ़र्क है, तो आप इनको लिख सकते हैं √x का स्क्वायर माइनस √y का स्क्वायर x प्लस y एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर.
तो यहाँ ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, दिस बिकम्स एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। So this becomes as x4 minus y4, which is the answer.